बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद नाजरीन करामी। यूनान और तुर्की आमने सामने खड़े हैं। गुज़िश्ता 2 जंगों के बाद एक तीसरी जंग ने कदम रख लिए हैं। तुर्की के 7 जंगी त्यारे यूनान में घुस चुके हैं। ताबड़तोड़ बमबारी से यूनान का एयरपोर्ट तबाह बर्बाद कर दिया। यूनान ने का जवाबी वार नाकाम हो गया। दोनों ममालिक में जंगी वार्निंग जारी कर दी गई। इस्तांबुल का एयर स्पेस 48 घंटों के लिए बंद कर दिया गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, 21वीं सदी के हम ऐसे दौर में रह रहे हैं कि जंगें शुरू हो रही हैं। कभी ये जंग रूस और यूक्रेन के दरमियान, तो कभी ईरान और अमेरिका के दरमियान, तो कभी चीन ताइवान के दरमियान, और अब आर्मीनिया अज़रबैजान के बाद यूनान और तुर्की बॉर्डर पर आमने सामने खड़े हैं। तफसीलात के मुताबिक देखा जाए तो ज़राए इब्लाग ने बड़ी खबर दी है कि तुर्की के 7 जंगी त्यारों ने यूनान की फ़ज़ाई हदूद में घुसकर शदीद ताबड़तोड़ फायरिंग की है और बहरे ईजा पर परवाज़ की कोशिश की। ताहम यूनान की फ़ज़ाइया ने फौरी कार्रवाई करते हुए तुर्की के अंदाज़ी को नाकाम बनाने की कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम हो गए। तुर्की ने सबसे बड़ा एयरपोर्ट पर बमबारी की, जिससे वो एयरपोर्ट मलिया मेट हो गया। यूनानी वजारत दिफा की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि तुर्की ने जंगी त्यारों के ज़रिए यूनान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की थी। ताहम यूनान ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत तुर्क त्यारों को वापस भगा दिया था। मज़ीद कहा गया है कि तुर्की की जानिब से यूनान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब चंद रोज़ कबल सफारती ज़राए ने बताया था कि तुर्की ने मशरकी बहिरे रूम में बहिरे एजा में फ़ौजी मशक़ें की थी। मज़ीद कहना है कि यूनान जंग नहीं बल्कि अमन चाहता है और तुर्की के साथ कशीदगी में कमी लाने का ख्वाहां है। ताहम यूनानी हुकूमत ने तुर्की से एक तरफा कार्रवाइयों और इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी बंद करने का मुतालबा किया है। ज़राए का कहना है कि एथेंस अंकारा के साथ समंदरी तनाज़ा और हदूद के तयन के लिए तामीरी बातचीत का ख्वाहां है। इस इलाके में जंगी मशक़ों का आगाज़ करने से कबल तुर्क सदर ने यूनान को नताइज से खबरदार किया है। कई अशरों बाद दोबारा इन दिनों तुर्की और यूनान के मबैन शदीद कशीदगी जारी है। असल मसला ज़ेरे समंदर गैस के ज़खायर का है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने हफ्ते के रोज़ यूनान को खबरदार करते हुए कहा था कि वो मशरकी बहिरे रूम में बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से मुज़ाकरात करे, वरना नताइज भुगतने के लिए तैयार रहे। इस्तांबुल में एक अस्पताल की इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए उनका कहना था कि वो समझ जाएंगे कि तुर्की में गैर अखलाकी नक्शों और दस्तावेज़ात को फाड़ने की सियासी, माशी, फ़ौजी क़ुव्वत मौजूद है। तुर्की सदर का इशारा मशरकी बहिरे रूम के उन इलाकों की तरफ था जिन्हें यूनान और कब्रस ने अपना खसूसी माशी समंदरी जोन करार दे रखा है। खित्ते में अपने मसाकबती दावों के दिफा के लिए तमाम फ़रीक़ैन ने वहाँ बहरी और फ़ज़ाई फ़ौज तैनात कर रखी है। सदर एर्दोगान का मज़ीद कहना था कि वह या तो सियासत और फरदकारी की ज़बान को समझें या फिर मैदान में तकलीफ दे तजर्बात के लिए तैयार रहें। तुर्की और तुर्क अवाम हम हर मुमकिन नतीजे के लिए तैयार हैं। तुर्की के सदर का बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब हाल ही में मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो ने कहा था कि यूनान और तुर्की के फ़ौजी अफसरान ने किसी भी मुसल्लह हादसे से बचने के लिए तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया है। तुर्की बहिरे रूम के मशरकी मुतनाज़ इलाके में गैस के ज़खायर तलाश कर रहा है, जबकि यूनान इस इलाके को अपनी मलकियत करार देता है। तुर्की ने यूनान पर समंदरी वसाइल का गैर मुनसिफाना हिस्सा छीनने का इल्ज़ाम आयद किया है, जबकि यूनान और कब्रस तुर्की की तरफ से गैस के ज़खायर की तलाश को अपनी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार देते हैं। यही वजह है कि बहिरे एजियन और मशरकी बहिरे रूम में यूनान और तुर्की के इलाका पायलटों के मबैन इश्तियाल अंगेज़ियों में कई गुना इजाफा हो चुका है। गुज़िश्ता माह तुर्की और यूनान के बहरी जहाज़ भी आपस में टकराए थे। इसमें कोई ज़ख्मी तो नहीं हुआ था, लेकिन बहरी जहाज़ों के हल्का नुकसान पहुंचा था। यूरोपीय यूनियन इस मामले में यूनान और कब्रस के साथ है। तुर्की को मुमकिन बंदियों की धमकी भी दे चुकी है। यूरोपीय यूनियन के 2 ताकतों मुल्कों में से एक फ्रांस खुलकर
یونان کا ساتھ دے رہا ہے، جبکہ جرمنی ثالثی کی کوششوں میں مصروف ہے۔ دوسری جانب ترک صدر نے ہفتے کو واضح کر دیا ہے کہ اس پر کوئی سمجھوتہ ممکن نہیں۔ ترک اس وقت تک کسی بھی طرح مشارکت کے لیے تیار نہیں ہے جب تک یہ منصفانہ نہ ہو۔ ان کا زور دیتے ہوئے کہنا تھا کہ ورنہ ترکی ہر واقعے اور نتیجے کے لیے تیار ہے۔ ایتھنز اور دوسرے یونانی جزیروں کے جنوب میں واقع علاقوں کو نام نہاد خصوصی معاشی زون کے طور پر دیکھتا اور ان کی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ ابھی گزشتہ ہفتے ہی یونان نے مصر کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے جس میں دونوں ممالک نے مشرقی بحیرہ روم میں اپنے اپنے معاشی علاقوں کی وضاحت کرتے ہوئے سرحدیں طے کی تھیں۔ ترک حکومت نے اس معاہدے کو سمندری ڈاکوؤں کا معاہدہ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ علاقے اس کی ملکیت ہیں، اور ساتھ ہی اس نے گیس کی تلاش کا وہ سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا ہے جسے اس نے جرمن چانسلر اور یورپی یونین کی ثالثی کے بعد ماضی میں ترک کر دیا تھا۔ مشرق وسطیٰ کے امور کے ماہر اسٹیفن رول نے DW کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تنازع قدرتی گیس کے ذخائر اور معاشی زون سے کہیں زیادہ بڑا اور شدید ہے۔ ان کے مطابق ترکی اور لیبیا بھی ایک دوسرے کے خلاف آمنے سامنے ہیں اور یہاں بھی اسی روایتی دشمن کا تسلط دیکھنے کو ملتا ہے۔ ترکی اور یونان کے مابین تیل اور گیس کے ذخائر کے قضیہ پر شروع ہونے والے کشیدگی ایک بار پھر بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اتوار کے روز یونان نے بحیرہ روم میں ترک بحریہ کی بڑھتی ہوئی نقل و حرکت کو مشکوک قرار دیتے ہوئے اپنی فوجوں کو ہائی الرٹ بھی کر دیا تھا۔ ترکی اور یونان کے مابین تیل اور گیس کے ذخائر کے قضیہ پر شروع ہونے کشیدگی ایک بار پھر بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ یونان نے بحیرہ روم میں ترک بحریہ کی بڑھتی ہوئی نقل و حرکت کو مشکوک قرار دیتے ہوئے اپنی فوجوں کو ہائی الرٹ کر دیا ہے اور رخصت پر جانے والے فوجوں کو واپس بلا لیا ہے۔ یونانی افواج کی ترجمان ویب سائٹ میں کہا گیا ہے کہ علاقے میں ترک افواج کی بڑھتی ہوئی نقل و حرکت کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنی فوج کو ہائی الرٹ قرار دیا ہے۔ یونانی حکومت کا کہنا ہے کہ بحیرہ روم میں ترکی اور یونان کی سمندری سرحدوں کے قریب ترک بحریہ کی بہت بڑی نقل و حرکت دیکھنے میں آ رہی ہے، جس میں ترک بحریہ کے درجنوں بحری جنگی جہاز اور کشتیاں شامل ہیں۔ واضح رہے کہ ترکی کا ایک بحری جہاز مشرقی بحیرہ روم میں یونان کے کچھ جزیروں کے پاس قدرتی گیس اور تیل کی دریافت میں لگا ہوا ہے، جس پر یونان اور قبرص نے یہ کہہ کر اعتراض کیا تھا کہ ترکی ان کے سمندری پانیوں میں ایسا کر کے ان کے سالمیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جو عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ خطرناک ترین لڑائی شروع ہو چکی ہے اور یہ لڑائی اس وقت تک ختم ہوگی جب یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے سامنے ٹکرائیں گے۔ یونان اور ترکی کے مابین جاری تیل و گیس کی دریافت کے بعد کھدائی کے تنازع پر فرانس کے بعد جرمنی نے بھی انقرہ حکومت کے خلاف سخت ترین مخالفت شروع کر دی اور کہا جا رہا ہے کہ آگے مخالفت بڑھتی جائے گی اور دونوں ممالک میں جنگ شروع ہو جائے گی۔